हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका राजपूत मोटिवेशन। आज आपके लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर के आई हूँ, सच्ची जर्नी महिला की। क्योंकि हमेशा ही जो मैं लेकर कर आती हूँ वो मैं ऐसे वीडियो लेकर कर आती हूँ कि जो भी मैं वीडियो लेकर कर आऊँ उसमें हर एक भारतीय महिला को ये मेरा जो वीडियो देकर के या तो मोटिवेशन मिले और आगे बढ़ने की उसको प्रेरणा मिले। और ऐसे ही मैं वीडियो अपने इस चैनल के ऊपर लेकर कर आती हूँ और औरतों पे हो रहे अत्याचार जिनके कारण जाकर के उनको आगे कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये सब वीडियो मेरा आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए, नमस्ते, वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में आज आपका बहुत स्वागत है। पर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें कि एक महिला ने कैसे, मतलब मैं हमेशा जो लेकर कर आती हूँ कि विधवा होने के बाद में किस तरीके से एक भारतीय महिला को उसके बाद में अपना पूरा जीवन सफ़र करना पड़ता है, कितना संघर्ष झेलना पड़ता है, वही मैं आज आपको एक ऐसी महिला की वीडियो और उस लेकर कर आई हूँ जिसमें इसमें आपको उसकी पूरी लाइफ जर्नी का मतलब सुन करके और बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। पर एक औरत के जीवन में आदमी के चले जाने के बाद में उसको किस तरीके से मतलब ये चीज़ झेलनी पड़ती है, खास तौर पे, वैसे तो सभी महिलाओं को, पर खास तौर पे जो महिला विलेज से बिलोंग करती हो उसको बहुत ज़्यादा इसके पीछे मतलब संघर्ष, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें, समाज के लोग, रिश्तेदार के लोग, सास ससुर के, इन सब की चीज़ें उसको कितना सहन करना पड़ता है, यही आपको मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। किस तरीके इस महिला ने इतना सब कुछ सहन करके फिर भी इसने आगे बढ़ने से अपने आप को रोका नहीं और ना ही ये इन अत्याचारों और इनके लिए ये पीछे हट गई नहीं। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही अजमेर शहर की रहने वाली, अजमेर शहर में रहने वाली जिनके हस्बैंड थे, फौज में काम करते थे और फौज की ड्यूटी पे होते हुए ही वो ख़त्म हो चुके थे। तो चलिए, आज आपको मैं ऐसे ही एक पूजा नाम की लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ और उसकी लाइफ जर्नी हकीकत की आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो पूजा की जो शादी थी अजमेर के पास ही गांव में कर दी जाती है, जैसे कि हर एक होता है ही है। तो पूजा की शादी फौजी, मतलब जो फौज में होते हैं उन्हीं के साथ कर दी जाती है। पूजा के 3-4 साल तो बहुत अच्छी तरीके से गुजरते हैं अपने ससुराल वालों के साथ में। पर यह है कि उसके थोड़े टाइम बाद में 2 बच्चे होते हैं जुड़वा, और दोनों ही लड़के होते हैं। और फिर उनके जो पति होते हैं उनको फौज मतलब के लिए वापस से अपनी नौकरी पे जाना पड़ता है और कुछ एक्सीडेंट की वजह से उनके हस्बैंड शहीद हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो फौज पर काम करते हैं उनको यही बोलेंगे कि वो शहीद हो गए। और पूजा बिलोंग करती थी विलेज के गांव से। आप जानते हैं, चाहे कितने भी मतलब ससुराल वाले अच्छे हो, पर समाज के लोग और रिश्तेदार के लोग है ना, बोले बिना चुप नहीं रहते। और पूजा है, उसने कोई खास पढ़ाई भी नहीं करी थी। होता है अधिकतर यही होता है कि हमारी जो मतलब, अब तो फिर भी एजुकेशन इतना बढ़ गया है, पर जो जैसा पीछे जाकर के आप देखोगे ना, अभी भी मतलब लड़कियों ने यही होती है जो कम एजुकेशन ही मतलब करी, पर फिर भी पढ़ाई कम होने के बाद में भी महिलाएं ऐसी होती है कि मतलब अगर कुछ आगे करना होता है ना तो वो पढ़ाई को नहीं देखते हैं और वो आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है। तो यही हुआ, जब वो पूजा के हस्बैंड ख़त्म हो गए थे तब वो सोच लो कि पूरी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई जैसे। और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे, ऊपर से वो इतनी डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि ये होता है, हर महिला के साथ होता है कि अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो महिला बहुत टाइम मतलब डिप्रेशन में चल जाती है। कैसे वो बच्चों का करेगी, कैसे खुद को संभालेगी और कैसे मतलब इस समाज से आगे बढ़ कर के वो आगे बढ़ पाएगी और अपना बच्चों का फ्यूचर देख पाएगी। ऐसा होता है हर महिला के साथ। पर पूजा जब तक गांव में रही, जब तक वो घर के बाहर भी नहीं जा पाई, क्योंकि आप जानते हैं कि विलेज के अंदर विधवा महिला खास तौर पर, वैसे भी औरतें उतने ज़्यादा खास बाहर नहीं जाती है, पर फिर भी अगर विधवा महिला होती है, अगर वो ऐसे इस तरीके से बाहर जाए करे या कुछ कमाने लगे तो उसके ऊपर 17 उंगलियां उठती है, बहुत ज़्यादा उंगलियां उठती है। ये चीज़ होती है, हमेशा होती है ये चीज़। तो यही चीज़ इस पूजा के साथ हुई। पूजा ने बोला कि मतलब वो एक-एक पैसे के लिए भी मोहताज हो चुकी थी और धीरे-धीरे सास ससुर भी मतलब इतने वो नहीं थे कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब उसको पैसों से सपोर्ट कर सके। पर पूजा को जो हस्बैंड के जो मतलब डेथ हो जाती है ना नौकरी पर, तो जिसका पैसा मिलता है ना, तो पूजा ने सबसे पहले वो ही करा, उन पैसों का उसने
अजमेर शहर के अंदर मकान बनाया सबसे पहले, क्योंकि उसने सोच लिया था अगर मैं गांव में रहूंगी तो मैं यहाँ पे कुछ ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो गांव के लोग होंगे अगर सास ससुर कितने भी अच्छे हो पर वो उसके सास ससुर को बोले बिना बिल्कुल भी नहीं रहेंगे कि आपकी बहू तो यूं, चाहे औरत लाख अच्छी हो, अगर जाकर के वो बाहर किसी से बात भी कर लेगी ना तो उसके ऊपर 17 उंगलियां 17 चीजें उठाई जाती है। तो पूजा ने सबसे पहले डिप्रेशन से बाहर आई और जो हस्बैंड के उसको पैसे मिले उसने सबसे पहले उन पैसों का यही इस्तेमाल किया कि उसने अजमेर शहर में मकान लिया और वो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ अजमेर शहर में आ गई। हालांकि सास ससुर ने बहुत मना करा कि हम आप तुम्हें वहाँ पर अकेला नहीं रहने देंगे। खूब ज़्यादा जो देवर जेठ है उन्होंने बोला, समाज के लोग ने भी बोला कि कैसे ये शहर चल गई विधवा होकर के भी, इसके तो आदमी नहीं है, वहाँ पे पता नहीं क्या है, कुछ पता थोड़ी चलेगा। ऐसे 17 सवाल उसके ऊपर, 17 उंगलियां उसके ऊपर उठाई गई। पर फिर वो नहीं मानी, क्योंकि वो अगर इस चीज़ों के नीचे दब जाती तो वो आगे कुछ भी नहीं कर पाती, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाती। पर वो जब फिर अजमेर शहर में आई और अजमेर शहर में वो रहने लगी अपने मकान में। अब पर वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं। अब फिर क्या करे, 2 बच्चे थे उसके जुड़वा, उनको आगे बढ़ाना था। और ये होता कि औरत के होता है मन में कि हस्बैंड नहीं है तो अकेली रहेगी, तो उसको ये संकोच था कि मैं अकेली रहूंगी तो पड़ोसी वगैरह सब मतलब जो होते हैं ना वो उस तरीके से मतलब उसके ऊपर उंगली वगैरह उठाएंगे। पता है फिर उसने वो क्या करती थी, जब वो अपने घर पे रहने लगी अजमेर शहर में तो वो अपने हस्बैंड के कपड़े जो थे, जो इस दुनिया में नहीं थे, उनके दोनों के कपड़े जैसे बाहर घर के बाहर खूंटी होती है उस पर टाकती थी हमेशा अपने हस्बैंड के कपड़े। और 2 या 3 आदमियों के जूते और जैसे मोचड़ियाँ वगैरह होती है वो हमेशा वो गेट के वहीं बाहर रखती थी, ताकि जो भी पड़ोसी हो या कोई आता जाता देखे तो उनको ये लगे कि इस घर के अंदर हाँ आदमी है। क्योंकि आदमियों को कपड़े खूंटी पे देख करके और जूते देख करके वहाँ के पड़ोसियों को भी ये लगता था कि शायद ये इसके हस्बैंड, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं रहती थी, विधवा की तरीके से नहीं रहती थी। आपने पहले भी मेरी अभी जो मैंने वीडियो डाली उसमें आपने सुना होगा, मैंने आपको गायत्री नाम की लड़की का बताया था। तो ये पूजा भी वैसी, ये अपना रहन सहन बिल्कुल बदली नहीं, पर इसने सोचा कि मैं अगर इसमें मुझे अकेलों को ऐसे देखेंगे करेंगे तो एक होता है कि औरत के ऊपर जो पड़ोसी होते हैं या फिर लोग होते हैं कि मतलब हर चीज़ का फ़ायदा उठाना समाज में है, हमारे भारत देश में ऐसा होता है कि ऐसी औरतों का ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। पूजा यही करती थी, अपने हस्बैंड के कपड़े बाहर खूंटी पे टाकती थी, हमेशा जूतियाँ मोचड़ियाँ आदमियों के जूते वो हमेशा अपने गेट के बाहर रखती थी, ताकि आता जाता या कोई भी रहे तो उनको ये लगे कि हाँ इस घर में इनके हस्बैंड या आदमी है। तो उसने पूरा मतलब अपनी पूरी जिंदगी की जर्नी इसी चीज पे यूं ही बिताई, कपड़े बाहर रखना, किसी को पता ही नहीं चला कि इनके हस्बैंड है या नहीं है। और वो सिलाई करती, हाँ वो सिलाई करती वहाँ पे, वो कपड़े सिलाई कर करके, क्योंकि उसको सिलाई बहुत अच्छे तरीके से आती थी। और दूसरा उसने वहाँ पे ही अपने मतलब जो राजपूती कपड़े होते हैं उसकी उसने धीरे धीरे मतलब छोटी सी शॉप से धीरे धीरे वो बड़ी मतलब रखने लगी। जैसे जैसे उसके पास कमाई होने लग गई तो जैसे जैसे वो उसने अपने शॉप में जैसे चूड़ा वगैरह राजपूती ड्रेस वगैरह इसका काम करने लग गई। और जो लोग उससे कपड़े लेके जाते थे वही उससे सिलवा लेते थे। इस तरीके से अपने पूजा ने धीरे धीरे एक एक रुपये इकट्ठा किया और अपने बच्चों को जो हो अच्छा एजुकेशन दिया, बच्चों को खूब पढ़ाया उसने। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, अगर मैं छोटी छोटी औरत की अगर इसमें बात बताने लगी ना कि पूजा ने कितना संघर्ष किया तो ये चीज़ हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी। हालांकि सास ससुर इसके साथ आकर रहते नहीं थे, बहुत बोला इसने सास ससुर को कि आप मेरे साथ चल के रहिए, मैं कहीं कुछ अगर करूँ भी काम वाम भी करूँ तो आप मेरे बच्चों के साथ रहोगे तो मुझे पीछे रहेगा कि मेरे बच्चे अकेले नहीं हैं। पर अगर आप मेरे घर पे कोई नहीं रहेगा तो मुझे बच्चों का रहेगा। पर सास ससुर ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम हमारे गांव को छोड़ के नहीं जाएंगे, तुझे जाना है तो जा। बहुत मुश्किल से मतलब पियर वालों का उसको सपोर्ट था, इस सपोर्ट से और जो हस्बैंड के गुजर जाने के बाद में जो उसको पैसे मिले उससे उसने वो मकान खड़ा कर दिया। पर उसको आगे चलाने के लिए आपको जानते हो कि हर औरत को कुछ ना कुछ तो यही था उसका। उसने सिलाई करी, बहुत सिलाई करके वो अपना घर का खर्च चलाती थी और कुछ उसको पियर वाले का भी सपोर्ट रहता था। तो कुछ मतलब पियर वाले भी उसके मदद करते थे, कुछ वो इस तरीके से कमाई। जब उसको आमदनी होने लगी तब उसने कपड़ों की दुकान खोली,
धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होते जा रहे, उसने पास के स्कूल में बच्चों को डाल दिया और इस तरीके से उसका हौसला बढ़ता गया। जब औरत 2 पैसे कमाने लग जाती है ना, तो वो उसका हौसला बढ़ता जाता है, आत्मनिर्भर होने लग जाती है और इस तरीके से वो मतलब उसका हौसला बढ़ने लगा कि हाँ, मैं अब कुछ कर सकती हूँ। और ये था, वो कुछ करने लगी और ऐसे जा कर के उसने खुद की आगे मतलब बहुत बड़ी शॉप खोल ली राजपूती ड्रेस की, राजपूती चूड़े की, पोशाक की और उसकी आमदनी अच्छी होने लग गई। और आप जानते हैं कि लड़के थे उसके 2, आज आप नहीं मानते हो, उनके दोनों लड़के आज सरकारी पद पे, सरकारी पोस्ट पे, बहुत बड़ी पोस्ट पे है उसके दोनों बेटे। और जो गांव के लोग, जो पूजा के गांव के लोग, जो सास ससुर, जो देवर जेठ उसके ऊपर उंगली उठाते थे ना, आज वो ही पूजा की सबके सामने उसकी मतलब उसके लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा कहते हैं और मतलब उसकी बड़ाई करते हैं। मारवाड़ी शब्द में क्या बोला जाता है, बड़ाई करना ना, उसकी बड़ाई करी जाती है पूजा की कि हमारी बहू ऐसे क्यों, क्योंकि उसने पढ़ लिख अपने बच्चों को पढ़ा लिख करके खूब पढ़ाया, खूब लिखाया और अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी कि आज वो अजमेर शहर में सरकारी पद पे बहुत बड़ी पोस्ट पे है दोनों बच्चे। और दोनों बच्चों ने अपने गांव के अंदर, आप नहीं मानते हो, 50 बीघा जमीन अपने गांव के अंदर खरीदी उन दोनों बच्चों ने। वहां पे अलग से उन्होंने मकान बनाया अलग से और आज अजमेर में उन्होंने 2 जगह अलग से मकान लिए। ये मतलब एक ऐसी सोच है कि इस वीडियो को देखने के बाद में जो औरतें इस माहौल से गुजर रही है ना, अभी हस्बैंड खत्म हो जाने के बाद में या छोड़ दी जाती है, अगर वो ये मेरी वीडियो देखेंगे ना तो वो जरूर मोटिवेट होगी। अपने आप को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। बच्चे अभी छोटे हैं पर बच्चे थोड़े टाइम बाद में बड़े भी होंगे, ठीक है, वो ऐसे ही रहने वाले नहीं हैं। वो जब बड़े होंगे ना और वो खुद आप उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी चीज दोगे तो वो खुद ही आपकी एक ढाल बन जाएंगे। ये थोड़ी सी टाइम की होती है ये चीजें ऐसे करना। ये नहीं है कि हस्बैंड गए तो अब औरत कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, औरत बहुत कुछ कर सकती है अगर औरत अपनी चीज पर आ जाए, जैसे कि पूजा ने की, जैसे गायत्री ने करी, ये जिंदगी के संघर्षों से हार नहीं मानी। और पूजा हमेशा इस तरीके से रहती थी कपड़े पहन के कि कोई भी उसको ये नहीं बता सकता था कि इसके हस्बैंड नहीं है। और आप जानते हो एक औरत जब अकेली कहीं रहती है ना तो उसको बहुत कुछ सोच समझ करके रहना पड़ता है, बहुत कुछ, क्योंकि अगर वो ऐसे रहे तो लोगों की गंदी नजर तो रहेगी सही। मोहल्ले जो में समाज में जो लोग हैं, अगर उसके घर पे कोई आएंगे जाएंगे तो ऐसे और बोलेंगे, अरे इसके घर पे कौन आया है, इसके तो 17 लोग आते, 17 वो आते। तो वो एक औरत पर बातें बनाई जाती है। अगर ये आदमी के साथ और आदमी घर में आए तो उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है, ये औरत के ऊपर ही उठाता है। तो पूजा ने इसी तरीके से करा। पूजा जो थी उसने रंग बिरंगे कपड़े पहनना बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने, इस तरीके से रही, क्योंकि हर औरत को रंग बिरंगे कपड़े पहनना जरूरी है। इसका असर ज्यादा करके बच्चों पे भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ही 100 सवाल पूछ लेते अपनी माँ से कि मम्मी, सबके बच्चे तो, सबकी मम्मी तो इस तरीके से कपड़े पहनती, आप ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, आप चूड़ियां क्यों नहीं पहनते हो, बिंदी क्यों नहीं लगाते हो। तो ये बच्चे जब धीरे धीरे समझने लगते हैं ना तो बच्चों को मतलब समझाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और बच्चे कुछ अपनी माँ को इस तरीके से देखकर उनके मन में मतलब वो होती है ना, एक खुशी नहीं होती है, वो होती है। तो अगर अगर हमारे समाज में अगर कोई विधवा महिला भी है तो उनको किसी रंग बिरंगे कपड़े के लिए रोकना नहीं चाहिए और ना ही उनको मतलब कुछ काम करने के लिए रोकना चाहिए, ना ही उनको रंग बिरंगे कपड़े पहनने के लिए रोकना चाहिए, बल्कि उनको इस चीज के लिए मतलब सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, आप पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो। तो औरत को क्या इस तरीके से एक हौसला मिलता है। और पर ऐसा कहने वाले बहुत कम है हमारे लोग में, हमारे समाज में, हमारे इस भारत देश में। बिल्कुल मैंने सही कहा, ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपनी बहुओं को और अपनी बेटियों को ऐसा सपोर्ट करते होंगे। अगर हमारे भारत में रहने वाला हर एक नागरिक, हर एक माँ बाप, समाज के लोग अगर इन औरतों को सपोर्ट करें ना, तो मैं जानती हूँ कि आदमी के जाने के बाद में कितना संघर्ष, पर वो संघर्ष थोड़ा कम झेलना पड़े, कम मुसीबतों का सामना उनको करना पड़े। पर बेचारी औरतें आदमी के जाने के बाद में, छोड़ देने जाने के बाद में अपने ऊपर 17 लांछन तो सहन करती है, पर उसको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए,
अच्छा पढ़ाने के लिए ये सब कुछ सोचना पड़ता है। और इस चीज़ से भी अगर वो उभर के बाहर निकलती है, कुछ करती है, तो फिर उसके ऊपर लोग बाग रोक लगा देते हैं, अरे ये नौकरी करने जा, अरे काहे की नौकरी करने जाती है, पता नहीं कहाँ जाती होगी, क्या करने जाती होगी क्या। ये सच्ची बात है, ये औरतों के ऊपर उंगली उठाई जाती है। पर अगर महिलाएं इनकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते हुए अगर आगे बढ़े और वही अच्छा मुकाम हासिल कर लेना, जो लोग उनकी बेइज्जती करते हैं ना, ऐसी बुराइयां करते हैं, वो ही जाकर के उनके एंड में तारीफ करते हैं। जैसे कि पूजा पूजा ने सही दिमाग से काम लगाया कि उसके हस्बैंड के जो पैसे मिले थे, सबसे पहले उसने शहर के अंदर मकान लिया, क्योंकि गांव में रह करके कुछ ऐसा करना बहुत मतलब संघर्ष ही करना पड़ता है विलेज के अंदर। सच बता रही, झूठ नहीं है, वास्तव में सच्ची बात है। विलेज की औरतों को और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है इस चीज के अंदर। और सबसे अच्छी काम उसने ये किया कि उसने मकान दूसरी जगह लिया, और वो हारी नहीं इन चीजों से। मतलब उसने आगे बढ़ने के लिए जैसे सिलाई का साथ लिया, क्योंकि आजकल तो सिलाई भी बहुत महंगी हो चुकी है, और फिर उसने धीरे धीरे कपड़ों का करा, ये दिमाग अच्छा लगाया, और फिर उसके बच्चों की नौकरी लग गई, आज अच्छी पोस्ट पे है, आज सब कुछ, तो पूजा का नाम भी हुआ। और वो बच्चों ने मतलब इतना सब कुछ अपनी माँ के लिए किया, बहुत कुछ किया, और आज अच्छी तरीके से पूजा एक गर्व की जिंदगी जी रही है। यह है, अगर यही पूजा रोती रहती, बिलखती रहती, गांव से बाहर, मैं ये नहीं कह रही कि गांव से बाहर औरत को निकलना चाहिए, मैं एक चीज बता रही हूँ, अगर पूजा वहां से निकलती नहीं करती, तो आप एक बात बताइए, वो इस मुकाम पर पहुंच पाती? क्योंकि गांव में सबसे पहले औरत को इधर उधर जाने नहीं देते, सबसे पहले, अभी भी। और अगर वो कमाने के लिए जाते तो उसको 17 वो करने पड़ते, वहां के लोगों से डेली उसको बातें सुननी पड़ती, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार होती बार बार में। और खास वो अपने बच्चों को पता नहीं अच्छा एजुकेशन दे पाती या नहीं दे पाती, तो ये होता है। तो पूजा ने सबसे अच्छा दिमाग यहाँ पे लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। पर औरत को जाने के बाद में देखो समाज के मतलब लोगों से डर के कारण क्या क्या करना पड़ता है, कि उसको वो अपने मरे हुए पति के जो कपड़े थे आदमी के, वो हमेशा खूंटी पे टाकती थी बाहर, और हमेशा जूते बाहर रखती थी, ताकि उसके उसके ऊपर कोई गलत नजर से ना देखे, और ना ही कोई मतलब एक औरत को जो डर होता है ना, वो ना हो। आप सोचिए कि औरत को विधवा होने के बाद में कितनी बड़ी चीज का सामना करना पड़ता है। और यहीं अगर मैं आदमी की बात करूँ ना, अगर आदमी के साथ ऐसा होता तो आदमी 6 महीने के अंदर दूसरी शादी कर लेता है, दूसरा घर बसा लेता है, और अपनी दूसरी वाइफ ले आता है। पर हमारी जो समाज की जो औरतें होती है ना, महिलाएं, ये बहुत कम ऐसा करती है, दूसरी शादी बहुत कम करती है। पर मैं उन महिलाओं के लिए बस एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़े। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो सबसे पहले आप आगे बढ़े, अपने लिए कुछ ना कुछ करें, और अपने बच्चों के लिए करें, अपने लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए, बल्कि नेगेटिव थॉट ना रखें कि समाज क्या कहेंगे, यहाँ के लोग क्या कहेंगे, इनकी परवाह बिल्कुल नहीं करें। अगर आप लोगों ने इनकी परवाह करी, इनकी बातों को अपने दिमाग पे लगाया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अपने बच्चों का फ्यूचर भी आप नहीं बना पाओगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक आदमी के जाने के बाद में माँ और बाप दोनों ही माँ ही होती है अपने बच्चों के लिए। तो अच्छा भविष्य बनाने के लिए औरत को अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आगे बढ़ना चाहिए, ना ही कि पीछे। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि पढ़ा लिखा ही बहुत ज्यादा जरूरी होता, नहीं, बिना पढ़े लिखे भी जो हमको काम आता है हम वो कर सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो के अंदर ऐसे ही भारतीय महिलाओं की वीडियो लेकर कर आती रहती हूँ। तो आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर एक भारतीय नागरिक, हर भारतीय महिलाएं, हर भारतीय माँ बाप इस वीडियो को देखें, ताकि आगे जाकर के वो अपने बेटियों बहुओं को सपोर्ट करें, ताकि वो इन अत्याचारों के नीचे दब के अपना फ्यूचर खराब नहीं करे। आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनको सपोर्ट करना जरूरी है। औरत को सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट, और थोड़ा सा अगर उसको सपोर्ट कर लोगे ना, तो औरत बहुत कुछ आगे कर सकती है। वो इन परेशानी को झुक के कारण अपने आप के साथ कुछ गलत नहीं करेगी। तो बस मैं हर एक माँ बाप से, हर एक भारतीय जनता से, समाज के लोगों से यही विनती करती हूँ कि ऐसी औरतों को सपोर्ट करें, आगे होने के लिए मोटिवेट करें, और मेरी इस वीडियो को आगे से आगे आप लोग शेयर करें, ताकि हर एक भारतीय महिलाएं इसको देख सके, और इससे मेरी वीडियो से मोटिवेट हो सके, और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा फ्यूचर दे, और खुद के लिए भी अच्छा से अच्छा आगे सोचे। आदमी के चलने जाने के बाद में आप बिल्कुल ऐसे ना रहें, कुछ ही नहीं है जिंदगी में, नहीं, बहुत कुछ है जिंदगी में। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, आगे बढ़ने के लिए सोचो। तो
मेरा ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, इसका वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर एक दिन जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को मेरे इस वीडियो ये का नोटिफिकेशन मिले और आगे से आगे आप लोग शेयर करें, ताकि ये हर महिलाओं के पास, हर एक भारतीय जनता नागरिक के पास मेरा वीडियो जाए। और तीसरा, आप इसको मतलब कमेंट कर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को कमेंट ही मुझे ऐसा होता है कि हाँ, मेरे ये वीडियो किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो अपने इस चैनल पर बनाती रहूंगी औरतों के लिए, और इसमें जो औरतों के हो रहे हैं अत्याचार उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, और कैसे औरत इस अत्याचार से आगे बढ़ के संघर्ष भरी जिंदगी को आगे बढ़ के किस तरीके से आगे बढ़ती है, वो हर एक वीडियो, मोटिवेट का वीडियो इस वीडियो में मैं डालूंगी मेरे चैनल के ऊपर। तो वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और प्यारे प्यारे इस तरीके के वीडियो लेकर कर रहूं, और एक भारतीय महिला का संघर्ष आप लोगों के सामने लेकर कर रहूं कि महिला क्या क्या सहन करती है आज इस समाज में रह करके। और जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।